तो आपने सुना कि इजराइल की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया। मंतोष सर, अगर ये मुद्दे जो हैं अमेरिका में जिसकी चर्चा हो रही है, नेतन्याहू पूरे अमेरिका से जो अपील कर रहे हैं, क्या इजराइल का मुद्दा, ईरान का मुद्दा अभी भी इलेक्शन में, चुनाव अमेरिका में एक डिफाइनिंग इशू है? आप मानते हैं इसको? और इसका इंपैक्ट क्या वोटर्स पे है? क्योंकि ट्रंप का स्टैंड तो बड़ा ही साफ है और कहीं ना कहीं जो बातें नेतन्याहू कह रहे हैं, ट्रंप अगर आते हैं तो उस बात को बल भी मिल सकता है। जो सिचुएशन अभी इजराइल के साथ है और अमेरिका का जो रिलेशन है, वो वोट में, ये इलेक्शन में बहुत अंतर नहीं करने वाला है। कंट्री इज टोटली डिवाइडेड 45% रिगार्डलेस। इजराइल से दोस्ती रहे या ना रहे, इजराइल सेना हटा ले, ये ज़ेलेंस्की वाला मोमेंट है। अभी वो स्ट्रेटेजिकली अभी आए हैं, क्योंकि व्हेन इज नॉट फाइटिंग अगेन, बाइडेन जब नहीं आ रहे हैं तो वो अब अपनी लेगेसी नेक्स्ट 4-5 महीने में बिल्ड करनी है और उसमें इनका प्राइमरी टारगेट है कि युद्ध रुक जाए। तो ये इजराइल का बहुत बड़ा कंसर्न था, तो वो आके एड्रेस कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी संपर्क हमारा जारी रहे, इसी की संभावना लेने वो कांग्रेस में आए थे। और इलेक्शन का समय है, ज़्यूस लॉबी काफी मजबूत है, दोनों साइड को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी और डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो जस्ट मूवमेंट में है, इनके आने से और इनके करने से वोट बदलने नहीं वाले। ट्रंप का जो सपोर्ट है बड़ा इंटैक्ट है, डेमोक्रेटिक सपोर्ट है वो भी काफी इंटैक्ट है, उसमें से कोई चारा नहीं इधर न जा रहे हैं न उधर आ रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ इंडिपेंडेंट 10% वोट जो इंडिपेंडेंट है, हाउ दे आर गोइंग टू स्विंग विद दिस वन, एंड उस पे अभी क्वेश्चन है और वो अभी हम लोग नेक्स्ट 100 दिन में देखेंगे हाउ दोज आर अनफेल्ड, और वही डिटरमाइन करेगा। एक चीज खाली अंतर हुआ है ये पूरे में कि कमला हैरिस के आने से जो स्विंग स्टेट था उसके कैनवस बदल गए। बाइडेन का टोटल अप्रोच मिशिगन, विस्कॉन्सिन एंड पेंसिल्वेनिया पे था। ये अचानक जो ये नया रेस लास्ट 3 डेज में जो चेंज आया है, उससे 4 नए स्टेट्स में जुड़ गए हैं, खास करके एरिजोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना एंड जॉर्जिया, 4 नए जुड़ गए हैं जो प्ले में आ गए हैं। तो संभावना बढ़ गई है डेमोक्रेटिक की तरफ से, लेकिन अब जो लड़ाई है वो 10% इंडिपेंडेंट वोटर्स को कन्विंस करने का है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मंतोष जी। और इस बीच देखिए, अमेरिकी संसद में नेतन्याहू ने जो कहा वो भी अहम है। नेतन्याहू का बयान, ईरान अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, इजराइल का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन, इजराइल की जीत अमेरिका की जीत है, ये कहा नेतन्याहू ने। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से। वंदना जी, आप किस तरह से देखती हैं, और अगर हम लबोलुआब निकालने की कोशिश करें जो बाइडेन के संबोधन का, ये साफ नजर आता है कि वॉर जारी रहेगी गाजा में भी और रूस यूक्रेन में भी। बाइडेन और कमला हैरिस की छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो कि युद्ध चाह रहा है, युद्ध को रोकना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, मैं रुकवा दूंगा आया तो। अमेरिका की जनता किस पक्ष में नजर आती है युद्ध के मद्देनजर? देखिए, अमेरिका की जनता तो बहुत भोग रही है। आप मंतोष जी से पूछ सकते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं झुटलाएंगे। इन्फ्लेशन इज रियली एट एवरीबॉडीज होम। हम लोग इसको इतना महसूस कर रहे हैं, और ये जो आए दिन ओपन बॉर्डर पॉलिसी करा हुआ है, ये इन्हीं बाइडेन का, और हमारे साथ में बहुत बड़ा एक जो वोटर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ा ये जो बाइडेन की बीमारी को भी इतनी देर तक छुपाया गया है, ये राइट अवे आफ्टर द RNC, within few days they declare that he is stepping down. He should have stepped down 2.5 years ago. He was equally the same state जो उसकी आज स्थिति है। उसकी स्थिति में 2.5 साल पहले भी यही था। आपके सारे अपने वीडियोस पुराने निकाल करके देखिए। और जहां तक बात है इजराइल की, तो ट्रंप ने तो पहले ही कहा था, बिफोर आई टेक द ओथ आई विल मेक श्योर देयर इज नो वॉर। एंड ट्रंप भी हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का अकॉर्ड साइन कराया था। ट्रंप के टाइम में कोई वार नहीं हुई है, ये भी हम जानते हैं। तो हम कैसे इस पे विश्वास करें कि कमला की जो बात आप कह रहे हैं, जब उसने कहा कि हाउ यू कैन ट्रस्ट, शी हैज लाइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज इन शी वाज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को, डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, और ये चर्चा अभी लंबी चलने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।